हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम अपना एक न्यू लेक्चर रिवाइज करेंगे सेल साइकिल, और इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर का हम रिवीजन करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले है इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम इंटरफेज देखें तो एम फेज की तैयारी जो है वो इंटरफेज में होती है, और इंटरफेज जो है वो सबसे बड़ा फेज होता है। अब इंटरफेज में टोटल 3 फेज है, G1, S एंड G2। ठीक है, तो जीवन में क्या होता है? इसमें ड्यूप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल होता है, एंड सेकेंड इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद एस फेज हम देखें तो इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है, एंड तीसरा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। उसके बाद हम G2 देखें तो इसमें ड्यूप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, और दूसरा इसमें सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल होता है, ठीक है। लेकिन G2 फेज में ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इन सब की वजह से सेल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी रीज़न की वजह से G2 फेज जो है वो M फेज में एंटर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि न्यूक्लियस ईजिली कंट्रोल कर सके सेल को। तो अब हम आ जाए एम फेज में। तो एम फेज में 2 होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब हम सबसे पहले प्रोफेज देखिए तो इसमें टोटल 5 प्रोसेस होता है: क्रोमैटिन कंडेंसेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड सेंट्रियोलर मूवमेंट। तो ये पांचों प्रोसेस जो है वो प्रोफेज में होता है, लेकिन प्रोफेज में भी टोटल 3 है: अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो भी 5 प्रोसेस अभी हमने देखा वो अर्ली प्रोफेज में शुरू हो जाता है, लेट प्रोफेज में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज में ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका रहता है। जैसे कि हम देखें डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाता है, एंड लेट प्रोफेज में और ज़्यादा टूट चुका होता है, एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज में ये कम्प्लीटली टूट जाता है। और जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली टूट जाए तो अब ये सेल जो है वो प्रोफेज से मेटाफेज में एंटर हो जाता है। तो प्रोफेज में क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम से अटैच्ड हो चुके हैं, और क्रोमैटिन जो है वो कम्प्लीटली कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन चुका है। अब हम मेटाफेज में देखें तो मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ जाता है। अब ये इक्वेटर क्या है? तो ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ये एक इमेजिनरी प्लेट होता है जिस पर कि क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होते हैं, और ये क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो 2 क्रोमोसोम जिसका डीएनए सीक्वेंस सेम है। तो एनाफेज में क्या होता है? ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड है एनाफेज में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम को अलग करता है एनाफेज। अब एनाफेज में 2 प्रोसेस होता है, डीपॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो डीपॉलीमराइजेशन में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स टूटते हैं, एंड पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? तो स्पिंडल फाइबर में और ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड होते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर जो कि पोल टू पोल है उसमें पॉलीमराइजेशन होता है, और वो स्पिंडल फाइबर जो कि पोल टू क्रोमोसोम है उसमें डीपॉलीमराइजेशन होता है। उसके बाद हम आ जाए टीलोफेज में। तो टीलोफेज जस्ट प्रोफेज का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि टीलोफेज में दोबारा से स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, और क्रोमोसोम से फिर क्रोमैटिन बन जाएगा। यानी कि वो जो भी प्रोसेस जो है प्रोफेज में होता है जस्ट उसका उल्टा जो है वो टीलोफेज में होता है। उसके बाद हम इन चारों फेज को समराइज करके देखें तो प्रोफेज में हमारा क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, मेटाफेज में हमारा ये सारा क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके अरेंज हो जाता है, एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, और टीलोफेज में क्रोमोसोम से फिर क्रोमैटिन बन जाता है। और उसके बाद है हमारा साइटोकाइनेसिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।